जी आ जाएं। हम सफाई करने के लिए आए हैं। मैं भी इसी बारे में सोच रही थी, अभी सब कुछ बिखरा पड़ा है। बेटा, कामकाज तो होता रहेगा, वो मसला नहीं, लेकिन कैसे कहूँ मैं, मेरा दिल बहुत बेचैन है। इतनी बातें सुन ली हैं कि दिल मानने को तैयार नहीं। मैंने तो कह दिया दिलान ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन सच क्या है ये तुम बताओ। जो कुछ हमने सुना वो सच है या नहीं? जो कुछ आपने सुना वो सच है। क्या तुम सच कह रही हो दिलान? वाह बेटा वाह, ये उम्मीद नहीं थी तुमसे कि ऐसा भी कर सकती हो। मुझे सुनकर इतना बुरा लग रहा है, तो बारान साहब का क्या हाल होगा? अगर तो तुमने सब कुछ सोच समझकर किया है और ये कह रही हो कि सब कुछ सच है, तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ये सुनने के बाद मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं। हाँ, लेकिन बारान बिल्कुल भी इस सब का मुस्तहिक नहीं था। अफसोस, शर्म आनी चाहिए। मैंने जो कुछ झेला उसकी मुस्तहिक नहीं थी। ये सच है कि तुमने जुल्म सहा, हाँ, मगर तुम जानती हो कि तुम्हारे आसपास लोग थे। तुम्हें किसी ने भी अकेला नहीं छोड़ा जिस वक्त तुम जुल्म सह रही थी, याद है? अच्छे या बुरे, हकदार और नाहक सब एक ही लाठी से हाँक दिए गए। कभी कभी सच और झूठ में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है कदर आपा। आंखों देखा हमेशा सच नहीं होता। मैं क्यों नहीं समझ पाई कि आखिर उस लड़की के दिल में क्या चल रहा है। समझ नहीं आ रहा मैं कैसे अंधी हो गई थी, क्यों भरोसा किया उस पे। हैरत है। ये सब इतना आसान नहीं है। भाभी जो कह रही है इनकी बातों में कोई ना कोई बात जरूर है। मेरा तो दिल कहता है इस मामले के पीछे कुछ और भी है। तुमसे मोहब्बत नहीं करती, फिर सुन लो तुम, हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। आज सुबह भी मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि मुझ पर भरोसा करो और मैं यहाँ से आसानी से भाग सकूं। मैंने तुमसे बदला लिया बारान, जो तुमने मेरे साथ किया उसका। अगर इजाजत दो तो कुछ कहूं बेटा। अस्तगफिरुल्लाह अहमद चाचा। इन दिनों बड़े ख्यालों में गुम रहते हो बेटा। ऐसा लगता था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, मगर जिंदगी में ऐसा ही होता है। आप समझते हैं हमने पा लिया और पल भर में सब कुछ हाथों से फिसल जाता है। क्या ढूंढ रहे थे और क्या पा लिया, कभी समझ नहीं आता। इंसान शक में पड़ जाता है, किसी बात का यकीन नहीं रहता। दुरुस्त कहा। कभी कभी इंसान अपने जज्बात पर भी शक करने लगता है। एक लम्हे को लगता है कि दिल में मौजूद
ये नफरत और गुस्सा, मेरे अंदर की आग, कुछ भी कर लो कभी ठंडी नहीं होगी। फिर अचानक ऐसा होता है, कभी कोई ऐसी बात भी हो जाती है लगता है कि मेरे दिल में जरा सी भी नफरत नहीं है। हाँ बेटा, मैं समझ सकता हूं। जिस दिल में सच्ची मोहब्बत हो वहां नफरत ठहर नहीं सकती। जब इंसान किसी जज्बे की हकीकत को समझ ना पाए तो कोई नाम दे ही देता है उसे, चाहे वो नफरत हो या कुछ और। बारान बेटा, मगर कभी कभी कोई ऐसा कुछ कर जाता है कि वो सिर्फ नफरत का मुस्तहिक होता है, अहमद चाचा। मगर अगर दिल से मोहब्बत हो तो नफरत आ ही नहीं सकती, क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो सब पर हावी होता है, और ना दिल में गुस्सा बाकी रहता है और ना ही नफरत। फिर आदमी खुद ही पर नाराज होता है कि वो अब भी उसे क्यों चाहता है। मोहब्बत छुपाने के लिए, दिल को बहलाने के लिए आदमी गुस्से का सहारा लेता है, लेकिन फायदा नहीं होता। मोहब्बत फिर भी बाकी रहती है। तो हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप सब कुछ सह लिया जाए? बेटा, अगर दोनों दिलों में सच्चाई हो तो फिर एक दूसरे को तोड़ नहीं सकते, कभी भी नहीं। अपनी मोहब्बत को कब कोई तकलीफ में देख सकता है? और अगर फिर भी तकलीफ और जख्म दे तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। जब दिमाग समझ नहीं पाता तो इंसान गुस्से के हवाले हो जाता है। इसलिए दिल से पूछना चाहिए। इन सब बातों पे दिल क्या कहेगा अहमद चाचा? दिल कहेगा कि अपनी मोहब्बत का साथ ना छोड़ो, गुस्से और नफरत के आगे हार ना मानो, सब्र और इंतजार करो। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो आदमी सब्र करता है, लेकिन सिर्फ वहम, सिर्फ मोहब्बत का गुमान हो तो फिर उसे दिल से निकालकर फेंक देना भी आना चाहिए।